अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुंतखब भी हो जाते हैं। जी हाँ, अब हम बात करने लगे हैं कि हंगरी की जो 2026 की स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात करने लगे हैं, जो बैचलर, मास्टर और PhD के लिए मुकम्मल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में मैं आपको कदम ब कदम फॉर्म भरने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पोर्टल कैसे ओपन होता है, कौन से प्रोग्राम मुंतखब करने हैं और आखिर में आपको सबमिट कैसे करना है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि अगर आपने दरमियान में कुछ छोड़ दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन और अकाउंट बनाने की, सबसे पहले व्यूअर्स आपने स्टेपिडियम हंगेरियम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। आप गूगल पे भी जा सकते हैं, वहां पे आप स्कॉलरशिप का नाम लिखेंगे तो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर एक ऑप्शन नजर आएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आपने क्लिक करना है। अब रजिस्टर और साइन इन वाले पेजेस खुलेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको साइन इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। आपने अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड बनाएं और रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करें। ईमेल में एक लिंक आएगा, इसे ओपन करें और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। कोई गलत नाम या स्पेलिंग ना लिखें क्योंकि यही आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जाएगा। अगर हम अगले हिस्से की बात करें यानी कि प्रोग्राम तलाश करना, अपने प्रोग्राम कैसे तलाश करने और प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है। लॉग इन होने के बाद आपने क्या करना है, पहले फाइंड इन का जो बटन है, फाइंड प्रोग्राम का बटन वो दबाना है। यहाँ दो अहम फिल्टर लगाने हैं, एक एकेडमिक ईयर 26-27 और फुल डिग्री स्टडीज हो गई। फिर आपने क्या करना है, लैंग्वेज में इंग्लिश को मुंतखब करना है। उसके बाद आपने अपना डिग्री लेवल और प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। मसलन आपने BS कंप्यूटर हो गया, साइंस होगी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, MS इंजीनियरिंग या वन टायर प्रोग्राम जो मेडिसिन के हवाले से है। हर प्रोग्राम के मोर डिटेल में देखिए, पाकिस्तान एलिजिबल है या नहीं है, आइट्स जरूरी है या नहीं है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। और जो ज्यादा प्रोग्राम है वो बगैर आइल्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगते होते हैं। आप 2 प्रोग्राम तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ बटन दबाएं, लेकिन सबमिट नहीं करना, सिर्फ सेव ड्राफ्ट करना है। अब अगर हम अगले हिस्से की बात करें, प्रोफाइल की डिटेल भरना, यहाँ आपने क्या करना है, पूरा नाम लिखना है, पासपोर्ट ID कार्ड नंबर लिखना है, तारीख पैदाइश लिखनी है और जो पासपोर्ट है उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट क्या है। आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, वालदा का नाम आपने लिखना है, साथ में एक साफ और वाज़ेह तस्वीर जो है आपने अपलोड कर देनी है। अब कंटेक्ट डिटेल में आपने क्या लिखना है, मुकम्मल एड्रेस हो गया, शहर हो गया, मुल्क हो गया, पोस्टल कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। एमरजेंसी कंटेक्ट में घर का नाम और घर वाले का नाम और नंबर लिखना है। उसके बाद अगर हम तालीमी रिकॉर्ड की बात करें, सबसे अहम सेक्शन है, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, BS MS अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो BS और MS की जो डिग्री आपने अपलोड करनी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक इंटरमीडिएट काफी है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए करने लगे हैं तो BS MS के जो डॉक्यूमेंट्स वो आपने अपलोड करने हैं। इदारे का आपने ऑफिशियल नाम लिखना, स्टार्ट डेट आपने कब स्टार्ट किया था और एंड डेट क्या थी, GPA या मार्क्स कितना है, प्रोग्राम ड्यूरेशन आपने वो भी लिखना होता है। आगे जो सवाल आता है, हैव यू एवर स्टडीड इन हंगरी, ज्यादातर के लिए जवाब नो होगा। अब वो अगला क्वेश्चन जो उनका होता है, जबान की मालूमात हो गई, मदर टंग में सराइकी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर इंग्लिश ऐड करके जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है C1 करें या C2 रख सकते हैं। और जो हंगरी की लैंग्वेज है आपने क्या करना है, नो करना है कि आप हंगरी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, उस पर भी आपने नो सेलेक्ट करना है। अब अगले हिस्से में क्या क्वेश्चन होते हैं, मुलाजमत होगी या सरगर्मी, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज के बारे में। अगर आपने किसी क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, कंपनी या कोई सोशल वर्क आपने किया है तो वो आपने डिटेल फिल करनी है। अगर आपने काम किया है तो जरूर शामिल करो। एक्टिविटीज में आपने क्या करना है, सोसाइटीज आप हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गई, कम्युनिटी वर्क हो गया या स्पोर्ट्स हो गए, सब लिख लें, फायदा होता है। अगर हम अगले हिस्से की बात करें तो मोटिवेशन लेटर आ जाता है। ये स्कॉलरशिप का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये 1500 से 2-4000 करेक्टर में होना चाहिए। इसमें बताएं आप ये प्रोग्राम क्यों चाहते हैं, यानी कि मोटिवेशनल लेटर लिखते वक्त आपने उसमें डिस्क्राइब करना होता है कि आपने ये प्रोग्राम सिलेक्ट क्यों किया। अगला क्वेश्चन होता है, हंगरी क्यों जाना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये स्कॉलरशिप आपको कैसे बदल सकती है, आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये हिस्सा बहुत मजबूत लिखें। जो आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखना चाहते हैं तो ये मोटिवेशन लेटर, मजबूत मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए ये आपने जो चीजें हैं बहुत मजबूत लिखनी है। फिर अब इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना।
यहाँ दर्ज झेल चीजें जो है अपने अपलोड करनी है। मैट्रिक, इंटर, BS, MS की डिग्रियां हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, पासपोर्ट हो गया और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो गया। CV होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट्स होगी, सब फाइल साफ और रीडेबल होनी चाहिए। अगला हिस्सा आ जाएगा चेकलिस्ट के ऊपर। चेकलिस्ट में देखना है सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं या नहीं है। सेल्फ फाइनेंस वाला जो सवाल आएगा ज्यादातर लोग नो करते हैं, सब पूरा होने के बाद आपने सबमिट कर देना है। उम्मीद है व्यूअर्स ये मुकम्मल गाइड के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मजीद स्कॉलरशिप, मोटिवेशन लेटर, CV या एडमिशन मदद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।